अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जानने जा रहे हैं। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पड़ी है इंटरनेट पर। आप हर चीज़ के बारे में विद इन मिनिमम टाइम जान सकते हैं। पूरी दुनिया आपकी फिंगर टिप्स के नीचे है। इंटरनेट के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जिनके बारे में आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, उनसे कैसे बचा जा सकता है। इस वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि इंटरनेट पर किस तरह से एडल्ट कंटेंट को या पोर्नोग्राफिक मटेरियल को हम किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं और अपनी सर्चिंग को सेफ़ बना सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर बंदे को इन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए और हर बंदे को अपने इंटरनेट पर इन तमाम टूल्स को इनेबल करके रखना चाहिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे पेरेंटल कंट्रोल कहते हैं, यानी कि अपने बच्चों को इंटरनेट के नेगेटिव इफ़ेक्ट से महफूज करना। मैं आपको इस वीडियो में कुछ टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पोर्नोग्राफिक मटेरियल और एडल्ट कंटेंट को किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, उसके लिए तीन चार इम्पॉर्टेंट मेथड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ नंबर 1 जो है वो ये है कि टर्न ऑन गूगल सेफ सर्च, यानी कि सेफ सर्च मोड को ऑन कर दें। आप तमाम इन डिवाइसेस के ऊपर आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। ये बहुत सारा जो बैड वेबसाइट्स हैं उन्हें फ़िल्टर कर देगी। सेकंड जो टूल है वो है DNS। DNS क्या है? DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। अब सबसे पहले आपको थोड़ा ये समझना होगा कि DNS क्या चीज़ है। तो DNS ये है कि जब भी आप कुछ टाइप करते हैं, किसी वेबसाइट का नेम टाइप करते हैं, लेट्स से www.facebook.com। facebook.com जो है ये बेसिकली इससे जो डोमेन सर्वर होता है वो इससे IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो इंटरनेट है वहाँ पर तमाम कम्युनिकेशन IPs की सूरत में होती है। फेसबुक का अपना एक IP एड्रेस है, इसी तरह आपके सिस्टम का अपना एक IP एड्रेस है। डोमेन नेम सिस्टम DNS एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका जो होस्टिंग है, जो नेम है किसी भी वेबसाइट का या URL है, वो कन्वर्ट होता है IP एड्रेस में। अब कुछ डोमेन नेम सिस्टम्स हैं DNS जो कि इस हवाले से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो बेसिकली तमाम बैड वेबसाइट्स को, एडल्ट कंटेंट को, पोर्नोग्राफिक मटेरियल को ब्लॉक कर देते हैं, फ़िल्टर आउट कर देते हैं। अगर आप अपने गूगल में सर्च करते हैं कोई इस तरह का रिलेटेड मटेरियल, तो वो DNS सर्वर्स होंगे वो उससे ब्लॉक कर देंगे। हमारे पास 2 DNS सर्वर्स हैं, एक कहलाता है ओपन DNS सर्वर और सेकंड इज़ क्लीन ब्राउजिंग DNS। इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करके, किसी एक IP एड्रेस को यूज़ करके आप अपनी सर्च को सेफ़ बना सकते हैं और तमाम एडल्ट कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। थर्ड जो है वो ये है कि आप एक्सटेंशन ऐड करें, यानी कि एक्सटेंशन आप गूगल पे अगर ऐड कर दें जो कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल को ब्लॉक कर रही है, तो इससे भी आपका रिलेटेड मटेरियल जो है वो सारा ब्लॉक हो जाएगा। इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ये आगे चल के हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से आप ये तमाम सेटिंग्स जो हैं अपनी मोबाइल के ऊपर, PC के ऊपर एंड मैक के ऊपर और iPhone के ऊपर, इन चारों डिवाइसेस के ऊपर ये सेटिंग्स किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। याद रहे कि इन सेटिंग्स में से किसी एक सेटिंग को भी अगर आप इनेबल कर देंगे तो आपका पोर्नोग्राफिक मटेरियल, एडल्ट कंटेंट ब्लॉक हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले आप DNS जो डोमेन नेम सिस्टम है, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, उसके
उसकी आईपी एड्रेसेस को लाजमी आप अपने सेटिंग में शामिल कीजिए। और ये तमाम चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ओपन डीएनएस गूगल क्रोम में टाइप करना है और ओपन डीएनएस की वेबसाइट को ओपन कर देना है। नाउ यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एंटरप्राइज सिक्योरिटी और कंज्यूमर दो ऑप्शंस नज़र आएंगे। सो आपने कंज्यूमर के ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पर आपको दो फीचर्स फ्री मिल रहे हैं। एक ओपन डीएनएस फैमिली शील्ड, इसके सेटअप गाइड पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो आईपी एड्रेसेस आपको मिल रहे हैं। ये दो आईपी एड्रेसेस आपने नोट कर लेने हैं। ओपन डीएनएस सर्वर के ये आईपी एड्रेसेस हैं जो आप आपके कंप्यूटर के अंदर जो डीएनएस सर्वर की सेटिंग है वहाँ पर आप ये आईपी एड्रेसेस लगाएंगे। आपने कंट्रोल पैनल पे जाना है। अभी कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट को क्लिक करने के बाद आपने जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में लेफ्ट साइड के ऊपर आपको चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने वो कनेक्शन चूज़ करना है जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। मेरे केस में ये वाईफाई है। मैं वाईफाई की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और वाईफाई की प्रॉपर्टीज़ में अब आपने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डीएनएस सर्वर के एड्रेसेस मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दो एड्रेसेस इसके अंदर प्री डिफ़ॉल्ट जो डीएनएस सर्वर के एड्रेसेस लगे हुए हैं, प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर। अब यहाँ पर आपने ओपन डीएनएस की वेबसाइट पे हमें जो दो आईपी एड्रेसेस मिल रहे हैं, ओपन डीएनएस सर्वर के आईपी एड्रेसेस, वो टाइप कर देने हैं। प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर जिधर लिखा हुआ है इधर आपने जो फर्स्ट आईपी एड्रेस था ऊपर ओपन डीएनएस का वो टाइप कर देना है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप सिंपल यही काम कीजिए जो काम मैं कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने आईपी एड्रेसेस टाइप किए हैं, चेंज किए हैं, आप भी अपने आईपी एड्रेसेस को सेम इसी तरह से सेट कर दीजिए एंड देन क्लिक ऑन ओके। अब आपका जो सेटिंग है वो इस तरह हो गई है कि आपका डीएनएस सर्वर वो है ओपन डीएनएस एंड नाउ यू कैन सी दैट तमाम वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाएंगी। पोर्नोग्राफिक मटेरियल एडल्ट कंटेंट इज़ ब्लॉक्ड नाउ ड्यू टू ओपन डीएनएस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये सेटिंग अपने पीसी के ऊपर लाजमी कीजिए ओपन डीएनएस की। दूसरी चीज़ यह है कि आप सेफ मोड को ऑन कीजिए। आप अपने गूगल क्रोम की सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद आपको सेफ सर्च फिल्टर्स को आपने चेक कर देना है एंड देन आपने सेव कर देनी है ये सेटिंग। याद रखें आप इनमें से कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, तमाम भी कर सकते हैं, इनमें से कोई एक भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओपन डीएनएस की जो सेटिंग है वो लाजमी कीजिए। देन आप एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऐड करने के लिए आप एक्सटेंशंस के ऑप्शन में जाएंगे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, सेम इसी तरह। और जब आप एक्सटेंशंस को क्लिक करेंगे तो आप क्रोम वेब स्टोर में चले जाएंगे। अब क्रोम वेब स्टोर की सर्च बार में यहाँ पर आपने टाइप करना है वेब फिल्टर प्रो और सर्च कर देना है। अब आपको
मुख्तलिफ़ एक्सटेंशंस मिल रही हैं जो आप अपने क्रोम के साथ ऐड कर सकते हैं, और ये एक्सटेंशंस ऐड भी ब्लॉक करेंगी और आपको एडल्ट कंटेंट को ब्लॉक भी करेंगी। सो अगर मैं ये सर्च ऐड करता हूँ एक्सटेंशन एक, सो इन तीनों में से कोई एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफर्ड मेथड इज़ DNS। ये काम आप लाजमी कीजिए। आप तमाम भी कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप एक्सटेंशंस ऐड करते हैं तो कुछ एक्सटेंशंस ऐसी होती हैं जो आपकी यूट्यूब वगैरह को भी ब्लॉक कर देती हैं। सो इस बात का आपने ख्याल रखना है। सो ये तमाम चीज़ें PC के हवाले से थी। PC में आप ये तीनों सेटिंग्स कर सकते हैं और अपनी सर्च को सेफ बना सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपके पास अब आते हैं मोबाइल की तरफ। सो मोबाइल में आपने बिल्कुल इस तरह सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद आपने फ़िल्टर एक्सप्लिसिट रिजल्ट्स को टर्न ऑन कर देना है और सेटिंग को सेव कर देना है। सो ये पहली चीज़ थी कि मोबाइल में आप सेफ मोड को आपने ऑन कर दिया। अब सेकंड चीज़ यह कि DNS। सो अपने एंड्रॉयड में आपने सेटिंग में जाना है और वाईफाई को क्लिक करना है, एंड देन जो TP लिंक का ऑप्शन है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मैनेज नेटवर्क सेटिंग्स एंड देन शो एडवांस ऑप्शंस को आप चेक करेंगे। यहाँ पर DHCP पे आपने क्लिक करना है और स्टैटिक पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको DNS1 और DNS2 के नाम से 2 IP एड्रेसेस यहाँ पर लगे हुए हैं। आपने इन IP एड्रेसेस को चेंज कर देना है ओपन DNS के IP एड्रेसेस के साथ। इस तरह से आप ओपन DNS सर्वर के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे और सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आप कुछ भी मोबाइल पे कोई इस तरह की चीज़ टाइप करते हैं, कोई वेबसाइट, तो वो ओपन नहीं होगी। ओपन DNS उसे ब्लॉक कर देगा। अब आते हैं YouTube की तरफ। सो YouTube पे जिधर एरो शो हो रहा है इधर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको रिस्ट्रिक्टेड मोड लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और आपने रिस्ट्रिक्टेड मोड को इनेबल कर देना है। सो आप इसे जब इनेबल करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि YouTube पर पोर्नोग्राफी, एडल्ट कंटेंट तमाम ब्लॉक हो जाएंगे, वो शो नहीं होंगे। अगर आप सर्च भी करते हैं, कोई भी आपकी डिवाइस से सर्च करता है तो वो चीज़ सामने शो नहीं होगी। जिस तरह से आप इस तरह से कुछ टाइप करते हैं, सो इससे रिलेटेड कंटेंट शो नहीं होगा। यानी YouTube कुछ ना कुछ शो तो करेगा लेकिन ये चीज़ शो नहीं करेगा। सेम अगर आप देखते हैं गूगल में भी तमाम ब्लॉक हो जाएंगे, वेबसाइट कोई भी इससे रिलेटेड ओपन नहीं होगी और इमेजेस आप देख सकते हैं इमेजेस भी शो नहीं होंगे। तमाम चीज़ें कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो जाएंगी। अब अगर आप प्ले स्टोर में आते हैं तो प्ले स्टोर पे सिंपल आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। आप सेटिंग में आएंगे प्ले स्टोर की और यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल्स को आपने ऑन कर देना है। इस तरह क्या होगा कि आपका प्ले स्टोर भी सेफ हो जाए। अच्छा, अब जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो DNS सर्वर्स हैं वो दो हैं। एक तो ओपन DNS जो आप जिसके IP एड्रेसेस आप यूज़ कर चुके हैं। सेकंड थिंग इज़ क्लीन ब्राउजिंग। सो अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट फीचर्स हमें दे रहा है क्लीन ब्राउजिंग का जो DNS सर्वर है। इसमें दो फीचर्स, एक तो क्लीन ब्राउजिंग फैमिली लेवल, ये आप देख सकते हैं क्लीन ब्राउजिंग फैमिली लेवल DNS IP एड्रेसेस। अब ये क्या है कि बेसिकली जब आप ये IP एड्रेसेस, ये जो हाईलाइट में कर रहा हूँ, ये IP एड्रेसेस आप टाइप कर देंगे जिधर आपने ओपन DNS के IP एड्रेसेस
लगाए थे उसकी जगह आप अगर ये 2 IP एड्रेसेस लगा देंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये बता रहा है कि तमाम एडल्ट कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट वगैरह तो ब्लॉक हो ही जाएगा। प्लस इसमें एक और चीज़ है कि आप VPN, जो VPN डोमेन्स हैं वो नहीं चलेंगी, यानी कि आप VPN के थ्रू भी एडल्ट कंटेंट या इस तरह की बैड वेबसाइट्स को रीच नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ और वेबसाइट्स हैं, मिक्स्ड कंटेंट साइट्स, रेडिट वगैरह को भी ब्लॉक कर देगा। और थर्ड इस फीचर में ये है कि ये जो मेजर वेबसाइट्स हैं, गूगल, यूट्यूब वगैरह, इनमें ये सेफ़ मोड को ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, ऑन कर देगा सेफ़ मोड को। सो जो अभी मैंने फ़ीचर्स आपको बताए हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ीचर्स हों तो आप ये जो आप देख रहे हैं IP एड्रेसेस ये लगा दीजिए। याद रखिए ओपन DNS के केस में और यहाँ पर आपको फ़र्क ये मिल रहा है कि यहाँ पर आप VPN, जो VPN की डोमेन्स हैं, VPN के थ्रू भी आप इन वेबसाइट्स को रीच नहीं कर सकते। सो अगर आप ये फ़ीचर चाहते हैं तो आप ये IP एड्रेसेस यूज़ कीजिए। दूसरा जो हम सेफ़ ब्राउजिंग वाले जो दूसरा हमें फ़ीचर देते हैं वो ये कि क्लीन ब्राउजिंग एडल्ट लेवल। अब इसमें ये क्या दे रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल, एडल्ट कंटेंट है वो तो ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन आप जो प्रॉक्सी के थ्रू VPN वगैरह आपका चलेगा, VPN के थ्रू आप तमाम चीज़ें रीच कर सकते हैं। और जो गूगल वगैरह और यूट्यूब वगैरह है वो सेफ़ मोड पर ऑटोमेटिकली सेट नहीं होगा।